नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम टूर चैनल में। यदि आप बिहार की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिहार स्पेशल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का 100 प्रश्न देखेंगे। प्रतिदिन एक सेट इसमें डाला जाएगा। चलिए, इम्तियाज़ अहमद सर का बुक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी पूछा हुआ प्रश्न है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेश्वर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर में है, कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शासन के सिद्धांत और पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, वीडियो को चला दें। यदि ज़्यादा समस्या है तो इसको 2 पॉइंट पर करके देखें और सुने। आपको 1 से 2 बार में टोटल याद हो जाएगा बुक। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? आंसर करना है। तो मौलिक कवि हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त में से सभी जगह होगा, यानी कि पाटलिपुत्रा से, राजगीर से, बराकर से, सब जगह से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है ये बताना है। तो मनेर ताम्रपत्र से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? चलिए आंसर कीजिए। तो ये तुगलक वंश से। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बास्तीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये तिरहुत के क्षेत्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री कौन था? मुगल काल में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा मुल्ला तकिया, आंसर संख्या ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है बहरिस्तान गैबी किसकी रचना है? चलिए आंसर करिए। तो ये आपका हो जाएगा मिर्जा नाथन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, मिलान कीजिए। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो ये हो जाएगा भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्का और धार्मिक ग्रंथ, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो भागना अवशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं ये आपको बताना है। तो लौरिया से भी हुए हैं, ये लौरिया से, अरेराज और नंदनगढ़ से हुआ है, सासाराम से भी हुआ है, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, केवल 1 नंबर को छोड़कर बाकी सभी से हुआ है। चलिए, ये रामपुरवा से भी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा थी, कैसी भाषा थी ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक थी, जो बिहार से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न 17 में क्या कह रहा है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि के बारे में पूछ रहा है। तो ब्राह्मी लिपि, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर क्या कह रहा है मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है ये आपसे पूछ रहा है। तो मुल्ला बहबाहनी की, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 19 नंबर कह रहा है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, कौन है ये आपको बताना है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है बिहार में धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो उपयुक्त में से सभी, चिरांद यानी कि छपरा से, मनेर से, चेचर यानी कि वैशाली एवं सोनपुर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के गया जिले के अफसरगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के जानकारी मिलती है? राजवंश के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब ये देखेंगे बिहार एक परिचय। चलिए, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त
देववर्तना का लेख तथा शाहपुर यानी पटना से और एवं मंदरा यानी बांका से प्राप्त अभिलेख में जानकारी मिलती है। ये 3 जगह से प्राप्त हुआ है अभिलेख, आरा से, शाहपुर यानी पटना से और बांका से। इससे किस बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर पर प्रश्न कह रहा है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? तो उपयुक्त में से देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख से, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यानी कि उपयुक्त में से सभी से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य स्रोत है कौन सा? तो ये अर्थवेद होगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर बिहार में स्थित महान जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है? तो पाल कला का बौद्ध विहार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 नंबर कह रहा है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्ग निकाय से जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? तो ये हो जाएगा ए और बी, यानी मगध के राजवंश एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन खोज करने वाले पुरातत्ववेद थे, तो कनिंघम यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 में क्या कह रहा है? 29 में कह रहा है नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 30 में है पुरातत्ववेदा कनिंघम ने बिहार में खोज की। किसकी खोज की? तो ये उपयुक्त में से सभी, केसरिया स्तूप यानी चंपारण में, लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ यहीं खोजा, बांसगढ़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीनतम स्थल, उपयुक्त में से सभी कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है विदेह के राजा जनक के निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहास दिए गए, यह किस में वर्णित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर क्या कह रहा है? 32 कह रहा है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, कैसी है? ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33 में कह रहा है 33 कह रहा है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? द्विभाषी अभिलेख जो है तो वह शेरशाह सूरी से संबंधित है, द्विभाषा में लिखा गया था। 34 में क्या कह रहा है? 34 कह रहा है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? मुगल शासक तो अकबर का अभिलेख सबसे पहले मिला है मुगल शासक में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर में क्या कह रहा है? 35 में कह रहा है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? चलिए बौद्ध के बारे में बोला जा रहा है, तो दीर्घ पिटक के हो जाएंगे, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर में क्या कह रहा है? 36 कह रहा है सियर उल मुताखरीन मुताखरीन की रचना किसने की? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो गुलाम हुसैन तबताई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? 37 नंबर में दे रहा है मिलान करना है, ये प्रश्न आपको दे रहा है 37 में मिलान करना है, तो मिलान आप करिएगा, तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38 में क्या कह रहा है? 38 कह रहा है मुल्लाह बहयानी यात्री थे, मुल्लाह बहयानी यात्री थे, तो ये इराक के थे, ईरान के यात्री थे मुल्लाह बहयानी। 39 नंबर में दे रहा है बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, क्या है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला है, और प्रशासनिक भी रहता तो वो भी सही होता। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 41 नंबर कह रहा है ऑप्सड यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवा कथा दृश्य अंकित है, तो रामायण के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अब प्राचीन बिहार का पूर्व ऐतिहासिक बिहार में जा रहे हैं। चलिए इसमें प्रश्न संख्या 1 देखिए, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ का अनुमान लगाया जाता है, तो 40,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, कह रहा है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं ये आपको बताना है, तो तीनों जगह से, कुल्हाड़ी के पलक से, चाकू एवं खुरपी, मृत भांड, तीनों सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3 नंबर कह रहा है बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको देना है, तो मुंगेर और नालंदा से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर कह रहा है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभ साक्ष्य किस युग में प्राप्त हुए हैं, तो पूर्व प्रस्तर युग में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग में साक्ष्य मिले हैं, तो ये मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद यानी सारण से एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बताना है, तो नौ प्रस्तर युग से, नौ प्रशस्तर युग से। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में ताम प्रशस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उपयुक्त में से सभी, यानी चिरांद सारण से, सोनपुर एवं मनेर से, चेचर वैशाली से। चलिए ऐतिहासिक काल में अब आ रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः बताना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल यानी 800 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2 नंबर कह रहा है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था, कौन था, तो ये लोहे का उपयोग सहायक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3 नंबर में कह रहा है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में। तो मुख्य राज्य आपका हो जाएगा मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर कह रहा है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का कौन सा प्राचीनतम राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर था तथा अनार्य जाति के लोग का आवास स्थल रहा था, चलिए आंसर कीजिए, तो ये मगध। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था, चलिए आंसर कीजिए, तो ये विदेह था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है अथर्ववेद में वर्त शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया, वार्त शब्द का प्रयोग, तो ये मगध के लोगों के लिए किया। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो ये आपका हो जाएगा विदेह। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य में रचना से मिलती है, किस साहित्य की, तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 1 नंबर महाजनपद के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। महाजनपद पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इसमें से किस महाजनपद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित थी, तो ये हो जाएगा आपका 3 जनपद था बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा वत्स। अंग था, वजी था, मगध था, वत्स नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3 नंबर में क्या कह रहा है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, किन क्षेत्र में, तो भागलपुर और मुंगेर में अंग, भागलपुर और मुंगेर। अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित थे, पटना और गया जिला, तो मगध में, पटना गया जिला मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है, तो ये मगध की राजधानी गिरिविज या राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को किस नदी पृथक करती थी, मगध और अंग को किस नदी पृथक करती थी, तो ये चंपा नदी पृथक करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो ये आपका वजी 8 राज्यों का एक संघ था। वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये चेदी नहीं था, बाकी सब था, लिच्छवी था, ज्ञातक था और विदेह था। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है वजी संघ का राजधानी थी, वजी का राजधानी वजी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, तो ये आपका हो जाएगा वजी में गणतंत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ पर की गई थी, ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो गिरिविज राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन था, तो ये अंग था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये पूछ रहा है आपसे, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। जैन धर्म के बारे में देखेंगे।
जैन धर्म के बारे में दिया गया है प्रश्न, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कुंडलग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिला में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वैशाली जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे था, तो ये वजी संघ से था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदाता राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो ये पावापुरी में अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी, वहीं पे अंतिम ये अपना उपदेश दिए थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्ष किसने की अध्यक्षता, ये आपसे पूछा है, स्थूलभद्र ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, क्या कार्य हुए, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो ये ना 1 सही है ना 2 सही है, यानी कि सॉरी 1 और दोनों सही है इसमें, सॉरी दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। यानी कि ये जैन धर्म के ग्रंथों के अंतिम रूप में संकलन लिपिबद्ध किया गया, ये भी सही है। जैन धर्म के महापरिनिर्वाण 12 अंगों में प्रमाण किया गया, ये भी सही है, दोनों सही है। दिगंबर और विभाजित भी हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जैन धर्म का। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पुष्य बुद्ध की जन्म स्थली थी, तो ये हो जाएगा आपका चंपा। वसु पूज्य की जन्मस्थली, वसु पूज्य जो थे वो चंपा के थे। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगला सेशन में हम चलाएंगे बौद्ध धर्म, वहाँ से बिहार को कंप्लीट करें।